नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ITI दोस्त इंडिया। और दोस्तों, आपको पता होगा कि हम इंदौर भी गए थे, लेकिन मैं अभी 3 दिन से इंदौर में था। मैं कुछ वीडियो चैनल पे डाल नहीं पाया क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह कर नहीं पा रहा था। मुझे इंटरनेट का उतना एक्सेस मिल नहीं पा रहा था। घर पे वाईफाई लगा है, तो फिलहाल मैं आज शाम को 7:30 बजे घर पहुंच गया हूँ। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप इंदौर गए थे, क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, शुरू से बताता हूँ आपको कि क्या हुआ। ये देखिए, हम इंदौर गए थे और यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हैं। किया गया था, जिन्होंने हटा दिया फिर। तो सर, इसमें हमारी प्रमुख मांगे कि जो पूर्व सैनिक की मैं हूं दोस्तों, जो बोल रहा हूँ चश्मा लगा के, आपको पता होगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण के सामने हम। ठीक है, तो ठीक है, यदि आपको पूरा वीडियो देखना है आप पृथ्वीराज बिशन सर के चैनल पे जा के देख सकते हैं। आपको बस ये प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से कमेंट कर रहे थे कि सर आप वीडियो बना रहे थे लेकिन आप गए नहीं। तो मैं बता दूं दोस्तों, मैं गया भी था बकायदा पृथ्वीराज सर के साथ में। हमने जो हमारे पृथ्वीराज बिशन सर है ITI वाले, उनके साथ में मिलके बहुत आगे भी हुए हम। फ्रंट रो पे रह के हमने काम किया, ऐसा नहीं कि हम पीछे हैं। तो देखिए, मैं गया था, मेरे हाथ पे ज्ञापन रखा हुआ है। अब क्या हुआ देखिए, MD से भी बहुत सारे सवाल पूछे, CMD से भी बहुत सारे सवाल पूछा गया। ठीक है, लेकिन उनका एक भी जवाब हमें संतोषजनक नहीं लगा। ठीक है, उनसे हमने सबसे पहले देखिए, अब आपका जो कॉमन क्वेश्चन है कि ST वालों की जो समस्त सीटें हैं वो आदिम जनजाति यानी कि बैगा, सहारिया, इनको क्यों दे दी गई। तो उन्होंने कहा क्योंकि मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन ऐसा कहता है कि पहले उनको प्राथमिकता दी जाए। इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? इसका सॉल्यूशन ये निकलेगा कि आपको कोर्ट से ही चेंज करवाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश प्रशासन से नियम चेंज कराना पड़ेगा, नहीं तो हर एक भर्ती में आपके साथ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो यही कहूंगा कि ST भाइयों, ST वाले जितने भी भाई हो, एक ग्रुप बनाओ अपना अलग से, सिर्फ ST लोगों को शामिल करो। आदिम जनजाति को शामिल नहीं करना है। ठीक है, जो बैगा, सहारिया ये है ना, इनको शामिल नहीं करना है। जो ST में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में। ठीक है, अनुसूचित जनजाति यही कहलाता है ना। ठीक है, वही। तो ये जितने भी भाई लोग हैं, एक ग्रुप बनाओ और आप लोग कोर्ट केस करो कि इनका कोटा फिक्स करो, चाहे 20% करो, 30% करो, 50% करो, लेकिन इनका कोर्ट फिक्स करो। जैसे अभी वो लाइन अटेंडेंट में देखा जाए, 80-82 कितने लोगों पे नाम आए, कम से कम उतने में से 40 पे भी उनका नाम आता तो 40 तो बाकी कैंडिडेट को मिलता जिनने अच्छे नंबर लाए हैं। ठीक है, तो हाँ, सेकंड क्वेश्चन था कि आपने PWD की सारी सीटें जो OBC की है, वो 37 में से 30 सीटें दिव्यांगजन को क्यों दी थी। तो MD सर का जवाब था क्योंकि जो लाइनमैन है ज्यादा जोखिम भरा पोस्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सीटें हमने उनको दे दी। ओके दोस्तों, ये जवाब सुन के मुझे भी हंसी आ गई। अगला क्वेश्चन था हमारा एक्स सर्विसमैन को लेके, तो उन्होंने कहा हम इस पे विचार करेंगे। अब वो भगवान ही जाने कब विचार करेंगे। उन्होंने हमने उनको प्रूफ दिखाया कि सर जो, जैसे आबकारी का नोटिफिकेशन दिखाया, बहुत सारी चीजें बताया उनको कि सर जो भी है, मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग कहता है कि भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने पर सामान्य जो कैंडिडेट है, ठीक है, उनके द्वारा कट ऑफ वाइज और कैटेगरी वाइज जो है सीट भरा जाए। तो इस चीज को भी उन्होंने पहले तो डिनाई किया कि हम नहीं भरेंगे। वो कह रहे कि हम अगली भर्ती में भरेंगे। CMD प्रकाश सिंह चौहान सर बोले कि अगले भर्ती में भरेंगे। ठीक है, तो एक भी जवाब हमें संतोषजनक नहीं लगा। फिर हमने MD सर से भी यही क्वेश्चन किया कि सर एक्स सर्विसमैन की सीटों का क्या। तो उन्होंने भी यही कहा कि हम विचार करेंगे। दोस्तों, कब विचार करेंगे? DV चालू हो गया है मध्य क्षेत्र वालों का, आपको पता होगा। 26 तारीख से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चालू है, फिजिकल है फिर। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि 5 जून तक के हम, सॉरी, 5 जुलाई तक के हम ज्वाइनिंग दे देंगे। हम 6 जून को गए थे, उन्होंने कहा कि 5 जुलाई तक के हम ज्वाइनिंग दे देंगे। हाँ, एक चीज क्लियर किया उन्होंने कि वेटिंग आएगी, जैसे ही उनका हो जाएगा फिजिकल DV वगैरह, उसके बाद वेटिंग आएगी। ठीक है। ठीक है, लेकिन मुद्दा अभी भी यही बचता है कि एक्स सर्विसमैन की 177 सीटों का लाइन अटेंडेंट में क्या, और सहायक ग्रेड 3 में 66 सीटों का क्या। तो दोस्तों, हमको एक भी जवाब संतोषजनक नहीं लगा। हम गए कोर्ट। मैंने डाला था छोटा सा वीडियो मेरे शार्ट में या चैनल पे पड़ा होगा। तो हम गए इस मामले को लेके कोर्ट। कोर्ट से अच्छा एक वकील हायर किए और उनको सारा मुद्दा समझाए कि सर क्या हमारी जीत हो सकती है। कि बोले जीत हमारी हो सकती है क्या, मतलब बोले ये नहीं बोलूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यदि 177 सीटें मिलती है तो उनका तो हो जाएगा जिनके अच्छे नंबर है। जिनके मान लो कट ऑफ से कैटेगरी वाइज, जैसे मान लो OBC का कट ऑफ गया 75.14, तो उम्मीद लगा सकते हो आप कि 73 से ऊपर जितने भी नंबर है OBC के लाइन अटेंडेंट में हो सकता है। ठीक है, जनरल वालों का 74 के ऊपर हो सकता है। ST वालों का तो भगवान ही भरोसा है, लेकिन SC वालों का जैसे 66 पे गया, तो जिनके 65-64 है उनका हो सकता है। EWS वालों का हो सकता है यदि कैटेगरी वाइज सीटें मिल जाए तो। ये मेन मुद्दा है। ठीक है, अब बात रही दोस्तों
अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, हाँ, कोर्ट केस के मामले में कि कोर्ट केस में हम क्या कर रहे हैं। तो हम 33 लोग इंदौर गए थे, ठीक है? अब 33 लोग जो इंदौर गए थे, उसमें से जो 22 लोग हैं, ठीक है? 22 लोगों ने एक ग्रुप बनाया है अलग से, ये देख लें, एमपीपी कोर्ट केस पेमेंट डन के नाम से। इस ग्रुप में खाली वही लोग जुड़े हैं जिन्होंने पेमेंट किया है, ठीक है? और हमारी फाइल तैयार हो गई है कल 10 बजे तक के। मैं खाली 30 बंदे लूँगा, इसमें 23 हो गए हैं, 7 बच्चे जो अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं। यदि कोर्ट आखिरी में ऐसा कह दे कि जिन लोगों ने केस लगाया है खाली उन्हीं को सीट मिलेगी, क्योंकि 2019 एमपीपीएससी के मामले में ऐसा कुछ हुआ था। तो इसके बाद आप ना कहिएगा हमें कि सर आप लोगों ने बताया नहीं। तो जिनके कुछ-कुछ नंबर से बच गए, 2-3 नंबर से, तो ऐसे कोई है जो 7 लोग, खाली मैं 30 लोगों को लूँगा क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए। इसके बाद यदि आपको अलग से कोर्ट केस करना है तो आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है? आप भी ग्रुप बनाइए, आप कर लीजिए। मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं 30 बंदे लूँगा टोटल, तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या-क्या करना है आपको व्हाट्सएप? स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, आंसर की और क्या बज रहा है, एडमिट कार्ड है। ये 4 चीज़ें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि मुझे लगा कि आपके कट ऑफ से 1-2 नंबर कम है, तो मैं आपको बोलूँगा पेमेंट करना है मात्र ₹1000, नहीं तो नहीं करना है। मुझे भेड़-चाल नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारी वकील साहब से बात हो गई है। प्रूफ़ के तौर पे तो लग रहा है कि हम जीत सकते हैं। और दोस्तों एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अभी तक वो कह रहे थे कि गृह विभाग का है, लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये तो दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग का है और सामान्य प्रशासन का हर कोई मानता है। इसमें जब आप नीचे जाएँगे ना, तो आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, ऐसे महिला भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग अभ्यर्थी जो अपनी प्रावीण्यता के आधार पर चयनित नहीं हुए हैं, को विभिन्न प्रवर्गों, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जिससे कि वो संबंधित है, संबंधित प्रवर्ग में संबंधित श्रेणी के प्रावीण्यता सूची के सबसे नीचे से अभ्यर्थी को विलोपित किया जाएगा। नीचे के अभ्यर्थी को विलोपित यानी कि ऊपर से लिस्ट बनाया जाएगा। समझ रहे हो? तो प्रावधान है और नियम कानून पे बैठ रहा है, तभी हम कोर्ट केस कर रहे हैं। हमारा कोई और मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा सिर्फ एक्स सर्विसमैन की सीटें हैं। जिसको लगता है कि 1-2 नंबर कम है और एक्स सर्विसमैन की 177 सीटें यानी कि मिलने से क्लियर हो जाएगा। और एजी 3 वाले भी बता रहा हूँ, एजी 3 वाले भी है, 7-8 भाई एजी 3 वाले भी है हमारे साथ। तो उनको भी लगता है कि 1-2 नंबर यदि कम होता है तो उनका हो जाएगा। तो ऐसे लोग आप लोग स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और हमको तो भीड़ चाहिए नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम कर रहे हैं, कर कोर्ट केस फाइल हो जाएगा। शाम को फिर मैं आपको अपडेट दे दूँगा कि क्या हुआ। ठीक है? और जो भी अपडेट रहेगा बता दूँगा, चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपडेट दे दूँगा मैं। ठीक है? थैंक यू दोस्तों।